मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लासेस 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 की केमिस्ट्री के 70 वीडियो लेकर आए हैं जो 2025 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। समय न लेते हुए स्टार्ट हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो किसकी होती है? पोटेशियम की होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है, यानी कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? तो निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? तो ये आपका क्वार्ट्ज ग्लास है। क्या है? क्वार्ट्ज ग्लास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंजोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? तो कौन अनुसंख्यक गुण है आपका? तो क्या है? प्रसरण है। क्या है? प्रसरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है तो कितना होता है? 30 एटमॉस्फेयर होता है। कितना होता है? 30 एटमॉस्फेयर होता है, यानी 30 ATM होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन रॉल्ट का नियम का पालन करता है? तो पी नोट बराबर PX पालन करता है। पी नोट बराबर PX पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन होता है तो क्या परिवर्तन? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ताप का मोललता प्रभावित नहीं होता, यानी मोललिटी प्रभावित नहीं होता, यानी मोललता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13 नंबर गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? कि इसमें क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? तो जो सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ क्या है? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है आपका ग्राम प्रति कूलम होता है। क्या होता है? ग्राम प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से
कैथोड पर मुक्त होती है, तो कैथोड पर क्या मुक्त होती है, तो आपका सोडियम मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विलयन में निम्नलिखित का संचालन कौन करता है, तो वैद्युत अपघट्य करता है। कौन करता है? वैद्युत अपघट्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो किसके लिए होती है? समान होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो किसकी अभिक्रिया के लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो वह किस पर निर्भर करता है? आपका सक्रिय भार पर निर्भर करता है। किस पर? सक्रिय भार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच होता रहता है? किसके बीच रहता? 2 और 3 के बीच रहता है। 2 और 3 के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या है? अनुत्क्रमणीय है। क्या है? अनुत्क्रमणीय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहता P2O5 अच्छा है, एक क्या है? तो आप क्या है? अवशोषक है। क्या है? अवशोषक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त पर आवेश पाया जाता है। तो रक्त पर आवेश पाया जाता है, तो ये क्या पाया जाता है? ऋणात्मक पाया जाता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है रक्त पर आवेश। कहता अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है। क्या कहता है? पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है? तब क्या है? गोंद है। क्या है? गोंद है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है? तो कुहासा नहीं है। कौन है? कुहासा नहीं। बाकी सब क्या? द्रव स्नेही कोलाइड है, लेकिन कुहासा आपका द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है। ये सब आपका VVI क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के दृष्टिकोण से। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो उस एंजाइम का क्या नाम है? तो डाई एस्टेज होता है। क्या होता है? डाई एस्टेज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो कौन इसमें जिंक का अयस्क नहीं है? बॉक्साइड नहीं है। देखिए बाकी जिंक ब्लेड, जिंकाइट, कैलेमाइन सब आपका जिंक का अयस्क है, लेकिन बॉक्साइड किसका अयस्क है? आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है? तो जो कॉपर का जो मुख्य अयस्क है कॉपर पाइराइट है। क्या है? कॉपर पाइराइट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है आपका? इसमें बताना है। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है अथी ऑक्साइड है, क्या है? जो अयस्क है। ये कहता है एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट आपका है। हेमाटाइट लोहा का है। डोलामाइट भी लोहा के है। आपका 32 नंबर, मैलेकाइट अयस्क है। तो किसका अयस्क है? मैलेकाइट अयस्क है। तो जो मैलेकाइट जो अयस्क है आपका क्या है? कॉपर का। किसका है? कॉपर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता सीने बार कहा जाता किसको? HGS को कहा जाता है।
अगला है विद्युत विक्षेपण विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ये किसको शुद्ध किया जाता है? तो कॉपर को किया जाता है। किसको? कॉपर को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34 का। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? क्या कहता है? नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लोहा के हो जाएगा। किसको हो जाएगा? लोहा का होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है नल जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। किसी भी प्रकार के जल का सूत्र तो क्या होता है? H2O होता है। H3O क्या होता है? इसको हाइड्रोजनी, क्या हाइड्रोजनी आयन है, ये हाइड्रोजनी है। HO3 H3O पर प्लस चार्ज क्या हाइड्रोजनी आयन है। और D2O के मतलब होता है भारी जल का ही सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव में रहता है? तो आपका ये कौन रहता है? तो ये आपका पारा रहता है। क्या रहता है? पारा रहता है। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 38, कहता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि H2SO4 है क्या है? आपका अम्ल है। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो आपका ग्रुप नंबर किसका है? 1 का है। क्वेश्चन नंबर 40 है, SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो सल्फर का जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? +6 होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? आपका अधातु है। नाइट्रोजन क्या है? आपका अधातु है। क्वेश्चन 42, कहता फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड। संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? तो डी ब्लॉक के नाम से जाता है। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो लैथेनाइड में। किसमें? लैथेनाइड। एक्टेनाइड में नहीं भरता है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन होता है? तो उस धातु का आपका नाम क्या बताना है? क्या होता है आपका? ये सोना होता है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है डी ऑर्बिटल का आकार होता है यानी कैसा होता है? तो डिम्बेल होता है। क्या होता है? डबल डिम्बेल होता है। डबल डिम्बेल होता है। संकुल होते हैं। तो संकुल आपका कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। Na2O में सोडियम की उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो उपसंयोजक संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कहता है एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो जो एल्काइन का सूत्र होता है एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। अगर एल्काइन कहे तो CnH2n+2 होता है। अगर एल्कीन कहे तो CnH2n होता है। अगर एल्केन कहे तो CnH2n+2। एल्काइन कहे तो CnH2n-2 होता है।
SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, तो क्या आपका ये निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। किसका होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? तो योगात्मक अभिक्रिया देती है। क्या देती है? योगात्मक अभिक्रिया देती है। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगला है निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र CH3O CH3 होता है? क्वेश्चन नंबर 54 इथॉक्सी इथेन कौन होता है? तो C2H5O CH2H5 होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं, तो किस विधि के द्वारा ज्ञात करते हैं? आपका ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिकार के जांच द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा, इनमें सभी तो कहने से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा संस्करण रहता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। कैसे रहता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। कहता है आईपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? तो एसीटोन का नाम जो आपका क्या है? इसका है तो प्रोपेनोन होता है। क्या होता है? प्रोपेनोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो इसमें क्या है? प्राकृतिक बहुलक है आपका क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 59 देखा जाए पॉलीथीन एक बहुलक है। किसका है? पॉलीथीन एक बहुलक किसका है? तो किसका इसका बहुलक है? तो इथिन का है। किसका है? एथेन का है। किसका है? तो एथेन का है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्वेश्चन नंबर 60 देखा जाए निम्नलिखित में कौन सा योगशील बहुलक है? तो इसमें योगशील बहुलक कौन है आपका? तो ये आपका क्या है? उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन होता है। क्या होता है? उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 एंजाइम क्या है? तो आपका एंजाइम क्या है? तो आपका प्रोटीन है। क्या ये? प्रोटीन एक प्रकार के एंजाइम। क्या एक प्रकार के प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार में काम आता है? तो इसमें कौन सी दवा आपका बुखार में काम आता है? तो एंटीपायरेटिक काम आता है। कौन आता है? एंटीपायरेटिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहता है एमिनो अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है। तो क्रियात्मक समूह क्या होता है? COOH सिंगल बॉन्ड NH2 CH3 क्या होता है? ए और बी दोनों होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विटामिन ए कहलाता है रेटिनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिनॉल कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 में निम्नलिखित में कौन सा साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो साधारण शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। एंजाइम शरीर में बनता, प्रोटीन शरीर में आपका हार्मोन है, लेकिन आपका विटामिन शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है? तो क्या? ज्वरनाशी कहलाता है। क्या? ज्वरनाशी कहलाता है।
बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो जो बोरेक्स का रासायनिक नाम है आपका सोडियम टेट्राबोरेट होता है। क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जाता है, यानी कौन रोकता है? तो आपका प्रत्यय अम्ल रोकता है। क्या है? प्रत्यय अम्ल रोकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, कहता निम्न में से किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो बनाना ना भूलें। आपको हम प्रतिदिन इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे जो 2025 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।